हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद दीपक पांचाल सर में। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 10th का चैप्टर 1 रियल नंबर्स का पार्ट 3, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज को। देखिए बेटा, तो हम शुरू करेंगे सबसे पहले इरेशनल नंबर से। ठीक है, क्या होते हैं इरेशनल नंबर? ऐसे नंबर जो कि रेशनल नहीं होते। ठीक है, ऐसे नंबर जो रेशनल नहीं होंगे उन्हें हम इरेशनल नंबर कहेंगे। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं? जिन्हें रेशो की फॉर्म में या कहें कि P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है ना। और जिन नंबर को P/Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता उन्हें इरेशनल नंबर कहेंगे। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखिएगा कि इफ़ m इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर विच इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, देन स्क्वायर रूट ऑफ m इज़ इरेशनल। तो जो स्क्वायर रूट है m का वो भी क्या होगा? इरेशनल होगा। इसके लिए एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल देखिएगा, जैसे मान लीजिए हम लिख लेते हैं √2, है ना, या फिर √3, या फिर √5, या √6, या फिर √7, या √10। ठीक है, एटसेट्रा। ऐसे जितने भी नंबर हैं वो सारे के सारे क्या हैं? इरेशनल नंबर है, क्योंकि इसे हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इफ़ m इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर विच इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, एक ऐसा नंबर जो कि परफेक्ट क्यूब नहीं है, उसे भी हम क्या कहेंगे? वो इरेशनल नंबर होगा। जैसे एग्जांपल के लिए क्यूब रूट के अंदर हम लिख देते हैं, मान लीजिए 3, है ना। तो ये हमारा क्या है? एक परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो ये इरेशनल नंबर होगा, है ना। ऐसे मान लीजिए हम लिख देते हैं रूट क्यूब के अंदर 7, तो ये भी हमारा क्या है? परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो ये भी हमारा इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, आई होप कि इरेशनल नंबर आपको क्लियर हुए होंगे। और साथ में देखिएगा कि पाई इज़ एन इरेशनल नंबर। पाई क्या है? इरेशनल नंबर है, लेकिन जो पाई की वैल्यू होती है ना, 22/7, ये एक रेशनल वैल्यू है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, पाई की वैल्यू होती है 22/7, हालांकि ये 3.1415 डॉट 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 ऐसे होती है, लेकिन इसी को ही शॉर्ट में लिख देते हैं 22/7। ठीक है, तो पाई खुद में इरेशनल है, लेकिन पाई की वैल्यू रेशनल है, तो ये थोड़ा सा पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं। देखिए बेटा, नेक्स्ट जो हमारा है वो है लेमा। ठीक है, अब लेमा क्या होता है? एक ऐसा स्टेटमेंट जिसे हमें प्रूफ करना होता है, लेकिन यहाँ हम इसे प्रूफ नहीं करेंगे, यहाँ बस हम इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा कि लेट पी बी अ प्राइम नंबर। ठीक है, पी क्या है? एक प्राइम नंबर है। अब प्राइम नंबर क्या होता है? तो प्राइम नंबर बेटा ऐसे नंबर होते हैं जिनके एग्जैक्टली दो ही फैक्टर होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? एक तो होता है 1, और एक वो नंबर खुद, है ना। ऐसे जो नंबर होगा उन्हें प्राइम नंबर कहते हैं। एंड ए बी आ पॉजिटिव इंटीजर, और ए क्या है? एक पॉजिटिव इंटीजर है। इंटीजर क्या होते हैं बेटा? जिन लाइन नंबर्स को हम नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और वो -∞ से +∞ तक कुछ भी हो सकते हैं, वो सभी नंबर इंटीजर होते हैं। जैसे 1, -1, है ना, -2, -3, -4, या 1 2 3 0, ये सभी नंबर क्या हैं? इंटीजर्स हैं। ठीक है, उसमें से पॉजिटिव इंटीजर मतलब हम बात कर रहे हैं बस 0 टू +∞, मतलब प्लस वाले नंबर्स की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, इफ़ p डिवाइड्स ए स्क्वायर, मीन्स कि जो अगर एक प्राइम नंबर किसी भी इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, देन p ऑल्सो डिवाइड्स a, तो जो p है वो a को भी डिवाइड कर देगा। एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल समझिएगा कि एक प्राइम नंबर हम सपोज कर लेते हैं कि जो p है उसकी वैल्यू है सपोज 2, है ना। 2 एक प्राइम नंबर है, इसके दो ही फैक्टर हैं, एक तो 1 और एक 2, ये खुद, है ना। और ए स्क्वायर जो है वो हम सपोज कर लेते हैं कि वो 100 है। ठीक है, मतलब ए 100 हुआ ना, मतलब ए हुआ हमारा 10 और ए स्क्वायर हो गया 100। तो अगर 100 को 2 डिवाइड कर रहा है तो रिजल्ट मिलेगा हमें 50, है ना। तो 2 जो है वो 10 को भी डिवाइड करेगा और आंसर मिलेगा हमें 5। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन क्या है बेटा? ये है जिसमें ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है पी, और यहाँ कौन सी कंडीशन है? जिसमें ए को भी डिवाइड कर रहा है पी। ठीक है, आई होप
कि जो ये कंडीशन है एग्जाम्पल से ये आपको क्लियर रही होंगी, ठीक है, कि अगर p ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो p a को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा कि डिवाइड करने के बाद कुछ ना कुछ रिजल्ट ज़रूर आएगा, क्योंकि इस रिजल्ट का हम आगे यूज़ करेंगे इसे प्रूफ करने में, ठीक है। आई होप कि लेमा क्या है ये, ठीक है, ये आपको क्लियर रहेगा। अब यहाँ से लेके ये वाली जो लाइन है ये आगे डेरिवेशंस में यूज़ होगी, ठीक है। तो चलिए अब आगे पढ़ लेते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा अपना को प्राइम नंबर। अब को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं बेटा, तो देखिएगा कि को प्राइम नंबर्स आर पेयर्स, ठीक है। को प्राइम नंबर क्या होता है, तो पेयर होता है। हमने लेट कर लिया कि जो पेयर है वो दो नंबर है जो ए और बी हैं, ठीक है। पेयर्स ऑफ नंबर्स दैट डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर, ठीक है। ऐसे नंबर जिनके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं होता अदर देन वन, सिर्फ वन कॉमन होता है, ठीक है। दैट इज HCF ऑफ ए बी इज इक्वल टू वन। मीन्स कि ध्यान रखिएगा ऐसे नंबर जिनका HCF वन होता है उन्हें हम क्या कहेंगे, को प्राइम नंबर्स कहेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जैसे 4 और 7 इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। 5 और 9 इनमें भी कुछ कॉमन नहीं है। तो ऐसे नंबर जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता उन नंबर्स को हम कहते हैं को प्राइम नंबर्स, ठीक है। इनका HCF वन होगा। आई होप ये को प्राइम नंबर्स भी आपको क्लियर हुए होंगे। चलिए अब देख लेते हैं अपनी NCERT एक्सरसाइज 1.2। चलिए बेटा अब देख लेते हैं हम अपनी NCERT एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1, जो कि है प्रूव दैट √5 इज इरेशनल, ठीक है। तो यहाँ पर इसे प्रूफ करने के लिए हम यूज़ करेंगे मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। क्या यूज़ करेंगे, मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, ठीक है। अब ये मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन क्या है, तो देखिए कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब होता है जब हम अपनी ही बात को कट कर देते हैं। मतलब कि हमें प्रूफ करना है कि √5 जो है वो इरेशनल नंबर है। तो हम पहले ये सपोज करेंगे कि √5 रेशनल नंबर है, ठीक है, और फिर इसे सोल्व करेंगे और फिर बाद में कहेंगे ओहो ये तो हमने गलत सपोज किया है, ये तो रेशनल नहीं है, ये तो इरेशनल था, है ना। तो कह देंगे कि हाँ हाँ ठीक है ये इरेशनल नंबर है, ठीक है। इसी को कहते हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। तो देखिएगा इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं कि किस तरीके से हम इसे करेंगे, ठीक है। तो प्रोसीजर कुछ इस तरीके से है कि सबसे पहले ही हम इसे लेट करेंगे कि ये रेशनल नंबर है, ठीक है। तो लेट √5 बी आ रेशनल नंबर, ठीक है। क्या मान लेंगे कि ये एक रेशनल नंबर है, दैट इज ए √5 इज इक्वल टू ए अपॉन बी, जिसे हम इक्वेशन फर्स्ट सपोज करेंगे, ठीक है। अब जो ये इक्वेशन फर्स्ट है इसमें जो हमने ए बी लिया है इसके बारे में बताएंगे कि ए बी क्या है, ठीक है। तो लिखेंगे वेयर ए एंड बी आर को प्राइम नंबर्स, ठीक है। ए और बी क्या है, को प्राइम नंबर है, ठीक है। को प्राइम नंबर क्या होता है, जिनका HCF वन होता है, मतलब जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता, दैट इज HCF ऑफ ए बी इज इक्वल टू वन। एंड और जो बेटा डिनोमिनेटर में है ना बी, वो डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ज़ीरो के इक्वल हुआ तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, है ना। चलिए अब इसके बाद फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या करेंगे, फिर से लिखेंगे इसे √5 इज इक्वल टू ए अपॉन बी। अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों ही तरफ का स्क्वायर करेंगे। तो देखिए जब भी हम स्क्वायर या फिर क्यूब करेंगे तो उसके लिए ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले आप ब्रैकेट लगाएंगे और उसके बाद स्क्वायर या फिर क्यूब जो भी हमें करना है वो करेंगे, ठीक है। तो हमने ब्रैकेट लगाया और दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, ठीक है। तो √5 का स्क्वायर करेंगे बेटा तो ये आएगा 5 और ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के अलग अलग कर लेंगे। यहाँ से
जो बी स्क्वायर है वो इक्वल आएगा ए स्क्वायर अपॉन 5 के। इट मीन्स कि यहाँ क्या है, 5 जो कि एक प्राइम नंबर है वो ए स्क्वायर को डिवाइड कर दे रहा है और रिजल्ट के फॉर्म में क्या मिल रहा है हमें, बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर, सो 5 ऑल्सो डिवाइड्स ए, है ना, ये हमने अभी पढ़ा ही था। अगर 5 ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 ए को भी डिवाइड करेगा। अब अगर डिवाइड करेगा तो कुछ ना कुछ तो रिजल्ट आएगा ही, है ना। तो उस रिजल्ट को हम लेट कर ले रहे हैं। लेट कि जब ए को 5 डिवाइड करेगा तो सपोज कुछ सी आ जाएगा। यहाँ से देखें तो ए की वैल्यू आएगी 5c। ठीक है, और ये है हमारी इक्वेशन नंबर 2। अगर इसका भी हम स्क्वायर करते हैं दोनों तरफ तो आएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5c का होल स्क्वायर, जिससे ए स्क्वायर आ जाएगा 25c स्क्वायर। ठीक है, अब इस ए स्क्वायर की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, जो कि बी स्क्वायर है वो इक्वल होगा ए स्क्वायर है ना यहाँ, तो ए स्क्वायर की वैल्यू 25c स्क्वायर रखेंगे तो 25c स्क्वायर डिवाइड बाय 5। 5 से इसे कट करेंगे तो 5 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से बनेगा हमारा कि जी बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर, या कहें कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन 5, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 5 है वो बी स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है। तो क्या लिखेंगे कि 5 डिवाइड्स बी स्क्वायर, सो 5 ऑल्सो डिवाइड्स बी, है ना। अगर 5 बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 बी को भी डिवाइड करेगा। इसका मतलब जो 5 है वो ए का भी कॉमन फैक्टर है ना। जो 5 है वो ए का को भी डिवाइड कर रहा है और 5 बी को भी डिवाइड कर रहा है। मतलब 5 इज़ अ कॉमन फैक्टर बिटवीन ए एंड बी। 5 जो है वो ए और बी दोनों के बीच में एक कॉमन फैक्टर है। जबकि हमने सपोज किया था कि जो ए और बी हैं वो क्या है, को प्राइम है, मतलब उनके अंदर 1 के अलावा और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए आगे की लैंग्वेज लिखते हैं। चलिए बेटा, तो आगे की लैंग्वेज है कि हैंस 5 is a common factor between A and B। जो 5 है वो कॉमन फैक्टर है A और B के बीच में। ठीक है, which is contradiction of our assumption। ठीक है, जो हमने एज्यूम करा था वो उसका कॉन्ट्रडिक्शन है, मतलब गलत है वो जो हमने एज्यूम किया था। ठीक है, तो वो हमारे कॉन्ट्रडिक्शन के अपोजिट है। दैट ए एंड बी आर को प्राइम। ये तो हमने एज्यूम किया था कि ए और बी क्या है, को प्राइम है। ठीक है, तो क्योंकि अब ए और बी को प्राइम हमने सपोज किए थे, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, इसका मतलब जो हमने एज्यूम करा था वो गलत है ना। सो आर assumption was wrong। तो जो हमने सपोज किया था वो गलत था। अब हमने सपोज किया था कि √5 जो है रेशनल नंबर है, गलत है तो क्या हुआ, वो इरेशनल हो गया, है ना। हैंस √5 इज
एन इरेशनल नंबर। तो इस तरह से हमने प्रूफ कर दिया कि √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन तो यहाँ फिनिश हो जाता है। सिमिलरली आप क्या कर सकते हैं, √2, √3, √6, √7, ऐसे ही कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है बेटा, बस डिजिट चेंज होगी, बाकी प्रूफ में सारी लैंग्वेज सब कुछ सेम रहेगा। आई होप कि ये जो क्वेश्चन नंबर 1 था ये आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अब देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बेटा अब देख लेते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि प्रूव दैट 3 + 2√5 इज रेशनल। ठीक है, यहाँ भी हम यूज़ करेंगे मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन ही। और चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट 3 + 2√5 बी आ रेशनल नंबर। ठीक है, क्या यूज़ करेंगे कि ये एक रेशनल नंबर है ना। और अगर ये रेशनल नंबर है दैट इज़ 3 + 2√5 जो है उसे हम a/b या p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। तो इसे भी हम a/b सपोज करेंगे और इक्वेशन फर्स्ट करेंगे। फिर से भाई a और b क्या है ये बताएंगे कि वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर्स। ठीक है, ए और बी क्या है, वो को प्राइम नंबर्स हैं। एंड और को प्राइम नंबर मतलब दैट इज HCF ऑफ ए बी इज इक्वल टू 1। मतलब ए और बी के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तो कॉमन होगा सिर्फ 1 होगा। ठीक है, 1 के अलावा और कोई कॉमन नहीं होगा। एंड जो डिनोमिनेटर में है मीन्स बी डज नॉट इक्वल टू 0, और जो डिनोमिनेटर में है बी वो भी 0 नहीं होगा। ठीक है, अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 3 + 2√5 इज इक्वल टू a/b, या फिर 2√5 इज इक्वल टू a/b - 3। अब क्या करेंगे कि राइट हैंड साइड में जो लिखा है उसका एलसीएम लेंगे, जो कि आएगा a - 3b/b, और √5 के मल्टीप्लाई में जो 2 लिखा है उसे इसके डिवाइड में भेज देंगे, तो a - 3b डिवाइड बाय 2b। ठीक है, अब देखिएगा ज़रा, सिंस a/b है ना, सिंस a/b इज अ रेशनल नंबर। जो a/b है वो क्या है, एक रेशनल नंबर है, तो इसकी हेल्प से बनने वाला नंबर भी तो रेशनल ही होगा, है ना। सो a - 3b/2b is also a रेशनल नंबर, है ना। ये भी एक रेशनल नंबर ही होगा, और रेशनल रेशनल के इक्वल होता है। सो √5 इज ऑल्सो आ रेशनल नंबर, ये भी रेशनल नंबर होगा, है ना। लेकिन ये हमने अभी अभी प्रूफ किया था कि √5 जो है वो तो इरेशनल नंबर है ना। तो यहाँ लिखेंगे बट वी नो दैट √5 is an irrational नंबर, है ना। ये हमें पता है कि √5 क्या है, वो इरेशनल नंबर है। हैंस 3 + 2√5 is an irrational नंबर। तो ये भी हमारा इरेशनल नंबर होगा, क्योंकि ये ध्यान रखिएगा आप क्या, कि जो इरेशनल नंबर है ना, इरेशनल नंबर
वो इक्वल नहीं होगा रेशनल नंबर के। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिएगा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जो कि है उसका फर्स्ट पार्ट कि 1/√2 को भी हमें इरेशनल प्रूफ करना है। ठीक है, तो वही मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो लिखेंगे लेट 1/√2 बी आ रेशनल नंबर। ठीक है, ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। ठीक है, दैट इज 1/√2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a/b। आप चाहे p/q लिख सकते हैं। ठीक है, वेयर, अब a और b क्या है उसके बारे में बताएंगे कि वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर्स। ठीक है, कि ए और बी क्या है, वो को प्राइम नंबर्स हैं। और को प्राइम क्या होता है, जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता है ना। दैट इज HCF ऑफ ए बी इज इक्वल टू 1, कि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, बस कॉमन है तो 1 है। एंड बी जो कि डिनोमिनेटर में है वो इक्वल टू 0 के नहीं होगा। ठीक है, फिर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 1/√2 इज इक्वल टू a/b। अब इन दोनों का ही रेसिप्रोकल कर देंगे, मतलब √2/1 इज इक्वल टू b/a। दोनों का ही क्या हुआ, रेसिप्रोकल। या हम इसे लिख सकते हैं भाई 1 से अगर √2 को डिवाइड करेंगे तो √2 ही आएगा। तो √2 इज इक्वल टू b/a। अब से वही फिर लैंग्वेज, सिंस a/b इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, a/b क्या है, वो एक रेशनल नंबर है, जो कि हमने शुरू में ही सपोज किया था। सो इससे बनने वाला क्या बना है, b/a। ये भी तो रेशनल ही होगा। सो b/a इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर, है ना, तो ये भी रेशनल नंबर ही होगा। ठीक, सो और b/a किसके इक्वल है, √2 के। सो √2 इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर, कि जो √2 है वो भी क्या है, एक रेशनल नंबर है ना। बट हमने फर्स्ट वाले पार्ट में ही, फर्स्ट क्वेश्चन में ही प्रूव करा था कि √5 इरेशनल है। तो उसी की तरह हम √2 भी कह सकते हैं कि इरेशनल है ना। तो यहाँ लिखेंगे बट वी नो दैट, √2 इज एन इरेशनल नंबर। √2 क्या है, ये एक इरेशनल नंबर है। हैंस अगर √2 इरेशनल है, 1/√2 is also an irrational number। तो ये भी क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अब इसका पार्ट 2 देख लेते हैं। चलिए बेटा, अब देख लेते हैं इसका पार्ट 2। ठीक है, तो यहाँ भी हम लेट करेंगे, लेट 7/5 बी आ रेशनल नंबर। ठीक है, ये भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। दैट इज अगर रेशनल है तो 7/5 जो है वो a/b हो जाएगा, है ना। इसे इक्वेशन फर्स्ट सपोज करेंगे और फिर वही a और b के बारे में बताएंगे। क्या कि वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर्स।
है ना। ए और बी क्या है, वो कोप्राइम नंबर्स हैं, दैट इज कोप्राइम नंबर जिनके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं होता। तो इनमें कॉमन क्या है, कुछ भी नहीं, 1 है बस, है ना। एंड बी डज नॉट इक्वल टू 0, और जो डिनोमिनेटर में है बी वो 0 के इक्वल नहीं होगा, है ना। फिर से वही, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या लिखेंगे, 7√5 इज इक्वल टू ए अपॉन बी, जो कि हमने सपोज कर ही रखा था, या √5 इज इक्वल टू ए अपॉन 7b, ठीक है। सिंस a अपॉन b इज अ रेशनल नंबर, ठीक है, ये तो हमने सपोज कर ही रखा है कि a अपॉन b जो है वो रेशनल नंबर है। तो इसकी हेल्प से बनने वाला जो नंबर है a अपॉन 7b, ये भी तो रेशनल ही होगा, इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर, है ना। और ये किसके इक्वल है, √5 के। सो √5 इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर, कि ये भी एक रेशनल नंबर है ना। लेकिन ये तो हमने फर्स्ट पार्ट में ही प्रूव किया था कि जो √5 है वो इरेशनल है, तो यहाँ लिख देंगे बट वी नो दैट, बट वी नो दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। ये तो हमें पता है कि √5 क्या है, वो एक इरेशनल नंबर है ना। सो 7√5 is also an irrational number, तो ये भी हमारा क्या होगा, इरेशनल नंबर ही होगा। आई होप कि इसका पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 3 का भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अब इसका लास्ट पार्ट देख लेते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3। चलिए बेटा, अब इसका लास्ट और थर्ड पार्ट देख लेते हैं, जो कि है 6 + √2, इसे भी हमें इरेशनल प्रूफ करना है। तो फिर वही मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, ठीक है। लेट करेंगे, लेट 6 + √2 बी आ रेशनल नंबर, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि हमने लैंग्वेज हल्की सी भी चेंज नहीं की है, जो लैंग्वेज है आपको हर क्वेश्चन में सेम लैंग्वेज रखनी है ना। दैट इज 6 + √2 इज इक्वल टू ए अपॉन बी, इसे क्या कहेंगे, इक्वेशन फर्स्ट कहेंगे। फिर वही, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम नंबर्स, है ना। ए और बी क्या है, वो को प्राइम नंबर्स हैं। दैट इज कि उनका जो HCF होगा ना, वो 1 होगा, मतलब उनके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं होगा, बस कॉमन क्या होगा, 1। एंड बी जो कि डिनोमिनेटर में है डज नॉट इक्वल टू 0, कि वो 0 के इक्वल भी नहीं होगा, ठीक है। इतना लिखने के बाद वापस से वही फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 6 + √2 इज इक्वल टू ए अपॉन बी, या फिर √2 इज इक्वल टू ए अपॉन बी -6, या फिर इसका एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। √2 इज इक्वल टू ए -6b डिवाइड बाय बी, ठीक है। तो देखिएगा ए अपॉन बी क्या था, हमारा रेशनल नंबर था, तो लिखेंगे सिंस ए अपॉन बी इज अ रेशनल नंबर, है ना। ए अपॉन बी क्या है, वो एक रेशनल नंबर है। सो ए अपॉन बी की हेल्प से बनने वाला ए -6b डिवाइड बाय बी, ये भी क्या होगा, रेशनल होगा, इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर, ये भी रेशनल नंबर ही होगा, है ना। और ये किसके इक्वल है, √2 के। सो √2 इज ऑल्सो अ
रेशनल नंबर। लेकिन हमने फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 में ही ये प्रूफ करा था कि √5 क्या है, वो एक इरेशनल नंबर है। तो हमने कहा था सिमिलरली √2 भी इरेशनल ही होगा, है ना। तो यहाँ लिखेंगे बट वी नो दैट, बट वी नो दैट क्या बेटा, √2 इज एन इरेशनल नंबर। √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है ना। सो या फिर लिख देते हैं हैंस 6 + √2 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, कि √2 भी क्या है, 6 + √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो इस तरह से हमारी NCERT एक्सरसाइज 1.2 फिनिश हो जाती है। ठीक है, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट रहा हो, कोई चीज़ समझ में ना आई हो, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।